हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, दिल्ली पुलिस न्यू वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता होगा हर यूट्यूब चैनल पर आपको दिल्ली पुलिस से रिलेटेड वीडियो मिलने वाली है और मिल भी रही है। और इसमें आपकी क्या क्या सवाल, क्या क्या जवाब हो सकते हैं, क्या ये आरटीआई का रिप्लाई जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि वैकेंसी दिसंबर में आएंगी या वैकेंसी अगस्त में आएंगी या वैकेंसी मार्च अप्रैल में आएंगी, इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर भी बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है, सारा कन्फ्यूजन आप दूर करने वाला हूँ। इसमें एक एक पॉइंट लेकर आया हूँ, क्या आरटीआई का जवाब आया है, क्या पहले आया था, सारी बातें इसमें करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। देखिए बच्चों, क्या दिल्ली पुलिस की भर्ती जो है आ रही है। बच्चों का सबसे ज्यादा सवाल है क्या वाकई ही दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। दिल्ली पुलिस की कितनी भर्ती आएगी, यानी कितनी वैकेंसी इसमें आने वाली है, इस पर भी बात करने वाले हैं। क्या अगस्त में वैकेंसी आएगी, बच्चों का बहुत ज्यादा सवाल है। क्या अगस्त में सर वैकेंसी आ जाएगी, क्या ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ही भर्ती आ जाएगी, ये भी बच्चों का सवाल है। क्योंकि आपको पता होगा वैकेंसी की जो 2022 की वैकेंसी थी, 2023 की वैकेंसी थी, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। क्या उससे पहले ये वैकेंसी आ सकती है, कितनी संभावना है इसमें, उस पर भी बच्चों यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं। बच्चों सबसे पहले आपको दिखाऊंगा मैं आरटीआई का जवाब। आप यहाँ देख लीजिएगा, ये आरटीआई का जवाब है जिसमें इसमें बताया गया है अलग अलग चीज़ें। यहाँ पे जो है एसीपी यहाँ पे 189 वैकेंसी हैं, इंस्पेक्टर की आपकी 29 हैं, यानी सब इंस्पेक्टर की यहाँ पे 963 वैकेंसी हैं। और भी यहाँ पे वैकेंसी हैं आपकी। और हेड कांस्टेबल की अगर मैं बात करता हूँ, ये 1201 वैकेंसी हैं जो वैकेंट हैं, यानी खाली हैं। ये जो जवाब आया है, इतनी वैकेंसी दिल्ली पुलिस के पास अभी खाली हैं, यानी कि ये पद रिक्त हैं। कांस्टेबल की बात करता हूँ तो यहाँ पे लगभग 9465 जो है पद यहाँ पे अभी खाली हैं। सबसे ज़्यादा हंगामा इसी पे उतर रहा है, सबसे ज़्यादा बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये वैकेंसी आ गई हैं। तो बच्चों ये वैकेंसी आई नहीं है, ये 9465 वैकेंसी हैं, ये अभी पद खाली हैं। ये कब रिप्लाई आया है बच्चों, ये आपका 19 फरवरी को रिप्लाई आया है। 19 फरवरी को रिप्लाई ये आया है। इसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जब मैं आगे चलूंगा। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा मैं। देखिए, ये जो आपका निर्णय है, ये 19 फरवरी 2023 को आरटीआई का जवाब आया था कि हमारे पास इतने पद अभी जो है खाली हैं। मैं बात कांस्टेबल की करने वाला हूं। यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने 19 फरवरी को बताया कि 9465 पोस्ट हमारे पास खाली हैं कांस्टेबल की। तो उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि हमारे पास इतने रिक्त पद हैं और इन पे वैकेंसी होगी। ऐसा नहीं कहा कि वैकेंसी अभी होंगी या अगले साल होंगी या 1-2 साल बाद लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने, ना ही कभी ऐसा बताते हैं। आपने देखा होगा आरटीआई के जवाब में कभी भी ऐसा लिखा नहीं आता है। हालांकि उन्होंने ये डेटा दे दिया है कि हमारे पास कांस्टेबल के पद रिक्त हैं और इस पे वैकेंसी आ सकती हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। दिल्ली पुलिस 2023 में जो पोस्ट आई थी वो आई थी 7547 पोस्ट आई थी बच्चा, जिनमें से 6500 बच्चे ही लिए गए हैं, यानी सेलेक्ट हुए हैं। कारण क्या रहा है, लगभग 1000 से ज्यादा बच्चे इन्होंने निकाल दिए थे मेडिकल में। आपको पता होगा मेडिकल अभी फिलहाल के टाइम पे बहुत हार्ड मेडिकल हुआ था, तो यहाँ पे इन्होंने 1000 बच्चों को वहाँ पे निकाल दिया है। तो फाइनली जो सेलेक्ट होकर बच्चे गए हैं बच्चों, वो गए हैं 6500 के करीब बच्चे यहाँ पे गए हैं। आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बताना चाहता हूं मैं। फर्स्ट बैच जो आपका दिल्ली पुलिस का था, उसमें 4 मार्च को 1000 बच्चों को ट्रेनिंग पर भेज दिया गया था, यानी मात्र 1000 बच्चे ही ट्रेनिंग पर गए थे। उसके बाद 8 मार्च को 1000 महिला, यानी महिला जो जो पुलिसकर्मी है उनको ट्रेनिंग पर भेज दिया था। तो लगभग 2000 बच्चे ही अभी इन्होंने 4 मार्च या 8 मार्च को जो है ट्रेनिंग पर भेज दिए गए हैं। अब ये चीज आपको समझने वाली बात बताता हूं मैं आपको। ये जो रिप्लाई आया है वो आया है 19 फरवरी 2023 को, और यहाँ पे पोस्ट भरी जा रही है 4 मार्च या 8 मार्च को, यानी कि मार्च में के महीने में ये पोस्ट भरी जा रही हैं। तो ये 6500 पोस्ट, बच्चों के मन में बहुत बड़ा सवाल ये है और सभी के मन में ये सवाल है, क्या ये पोस्ट इसमें इंक्लूड है। ये 9465 जो वैकेंसी हैं, क्या ये टोटल खाली हैं, इनमें से 6500 पद बच्चों के भर लिए गए हैं, क्या ये बिल्कुल संभावना है। तो बिल्कुल संभावना है बच्चों की जब ये रिप्लाई आया था तो 19 फरवरी को आया था, और लेकिन ये पोस्ट भरी गई हैं कब, ये पोस्ट लगभग 2000 बच्चे ये मान सकते हैं आप कि ये 4 मार्च को, यानी मार्च के महीने में गए हैं। अगर ये ऐसा होता है तो 9465 में आप लगा सकते हैं 6500 बच्चे की जो है वैकेंसी अब हो चुकी है। बाकी खाली पद बच्चों यहाँ पे 3000 आपके पास लगभग बचे हैं। तो 3000 पद ही हैं आपके पास जिन पे आपकी वैकेंसी आनी है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को मान रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म तभी हो पाएगा जब नेक्स्ट आरटीआई जो हमें लगाई है उसमें ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास ये पद जो हैं, जो आपकी वैकेंसी चल रही हैं, जो रनिंग में हैं, जो ट्रेनिंग चल रही है, क्या ये आपने भर लिए हैं। अगर मैं मानता हूं यहाँ पे ये रिक्त पद जो हैं इसमें से इंक्लूड होंगे पक्का। बात करते हैं, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके, अगर इनको 2000 बच्चों को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, 2000 बच्चे अगर उन्होंने इंक्लूड इसमें कर भी लिए होंगे, तो बच्चों यहाँ पे लगभग 4500 बच्चे और बचे हैं।
45 से बच्चों और बचे हैं जिनकी जो है 1 जुलाई को आपकी ज्वाइनिंग होनी है दिल्ली पुलिस में। तो 4500 बच्चे तो और भी बचे हैं, तो 4500 बच्चे भी अगर इसमें मान के चलते हैं तो वैकेंसी ये कम है, यानी पद इनके पास रिक्त है, क्योंकि ये पद तो अब भरने वाले हैं बच्चों, क्योंकि ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट हो जाएगी तो ये पद भर जाएंगे। तो उनके पास मात्र 3000 ही पद खाली बचेंगे। और जैसे आपकी वैकेंसी अगस्त में, अगर बात करता हूं मैं अगस्त में वैकेंसी आने की, जैसा बता रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल, तो अगस्त तक वैकेंसी और बढ़ सकती हैं। लेकिन ये फिलहाल के टाइम पे ये डेटा है जो मैं समझ रहा हूं, मुझे लगता है आपको भी समझना चाहिए कि ये वैकेंसी इस तरीके से चली हुई है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे बात कर लेते हैं। 2023 का आरटीआई का जवाब मैं आपको बताता हूँ। 2023 में जो हमने आरटीआई लगाई थी उसमें कांस्टेबल के लगभग 12400 पोस्ट उन्होंने बताई थी कि हमारे पास अब वर्तमान में खाली हैं। उस टाइम पे वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन इन्होंने डेटा दे दिया था कि 12400 पोस्ट हमारे पास खाली हैं, यानी इन पदों पे हमें वैकेंसी निकालनी है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 7547 वैकेंसी यहाँ पे निकाली थी। लेकिन उससे पहले जो एक और दूसरा आरटीआई हमने लगाया था, इन्होंने हमें बताया था कि 4647 पोस्ट आनी है, यानी कि आनी थी, यानी कि आरटीआई में बताया गया था कि लगभग 4667 पोस्ट हम जो है इसमें निकालेंगे। लेकिन उसी के बाद जो सेकंड आरटीआई लगाया गया था कुछ दिन बाद, उसमें बताया गया कि 6564 के लगभग हम कोई वैकेंसी निकालेंगे, यानी ये वैकेंसी इंक्रीज हो गई थी। लेकिन फाइनल आते आते जब लास्ट की बात आई तो वहां पे पता चला कि लगभग आपकी 7547 वैकेंसी यहाँ पे फाइनल हो गई थी, यानी कि ये वैकेंसी के लिए फॉर्म आपके ऑनलाइन भरने स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे ये वैकेंसी बढ़ती रहती है। तो 12000 में से लगभग 7500 वैकेंसी आपकी यहाँ पे आई थी। अब बात करते हैं 2024-25 के लिए क्या ये वैकेंसी आने वाली हैं। तो आपको एक चीज यहां पे समझनी होगी कि लगभग 4500 वैकेंसी या 4800 वैकेंसी, जो आरटीआई हमने लगाया था उसमें लगभग इन्होंने बताया है कि 4500 से 4800 के बीच आपकी वैकेंसी आने वाली है। लगभग 4843 वैकेंसी आप मान सकते हैं। यहां पे इन्होंने बताया था कि 4800 वैकेंसी के करीब हम वैकेंसी निकालेंगे। तो क्या 4800 वैकेंसी ही आएंगी, क्या इसे बढ़कर 6000 कर दिया जाएगा? तो मेरे हिसाब से इसको 6000 कर दिया जाएगा, या इसको आप मान सकते हैं 5500 भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको इन दोनों में से देखने को मिल जाए, लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि वैकेंसी आपकी अगस्त में आ रही है और वैकेंसी आपकी दिसंबर में आ रही है। ये वैकेंसी आपकी आई थी। आइए कुछ और आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं। देखिए ये वाला कैलेंडर में जो एसएससी ने जारी किया था, बहुत सारे बच्चों के मन में ये है सर एसएससी ने कैलेंडर जारी किया होगा, पहले एसएससी अपने कैलेंडर में मेंशन करेगी उसको, तो इसके ऊपर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैलेंडर जो जारी हुआ था वो 19/5/2023 को जारी हुआ था। और इस कैलेंडर में क्या एसएससी ने क्या बताया था, इसमें लास्ट वैकेंसी आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं। यहाँ पे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी, यहाँ पे देख लीजिएगा इन्होंने बताया था कि 1 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 30 सितंबर तक आपके फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट रहेंगे और नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। यहाँ पे ये इंक्लूड कर दी थी इन्होंने वैकेंसी, इसलिए इसमें जो है आपकी वैकेंसी ये आई थी। आइए बात कर लेते हैं यहां पे एक चीज और बताऊं। अब जो न्यू कैलेंडर आपका जारी हुआ था 2/11/2023 को, जो कैलेंडर जारी हुआ था 2025 तक का शेड्यूल यहां पे जारी हो गया था। यहां पे जो दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक का यहाँ पे ये शेड्यूल जारी है। इसमें कोई भी वैकेंसी दिल्ली पुलिस की नहीं है, इसमें खाली वैकेंसी आपकी एसएससी वाली है जो सीपीएफ से वैकेंसी आती है, जिसमें बताया गया है 27 अगस्त से और 27 सितंबर तक आपके फॉर्म यहाँ पे भरे जाएंगे। उससे नीचे कोई भी वैकेंसी नहीं है, क्योंकि एसएससी एक शेड्यूल जारी करती है अपना और उसी शेड्यूल के हिसाब से कार्य करती है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर तो फिर वैकेंसी 2025 तक है ही नहीं। देखिए बच्चों, दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी जब पहले वैकेंसी निकाली थी ये बोला था कि 31 दिसंबर 2024 तक कोई वैकेंसी दिल्ली पुलिस की नहीं आने वाली है। अगर आती भी है तो वो क्या करते हैं, एकदम से आपको पता होगा एसएससी को जैसे ही दिल्ली पुलिस ये देगी कि हमारी ये वैकेंसी होनी चाहिए, तो कैलेंडर में संशोधन होने में टाइम नहीं लगता है बच्चों, तुरंत दूसरा कैलेंडर आपका जारी हो जाएगा और उसमें आपकी ये वैकेंसी मेंशन कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर कैलेंडर में नहीं आई तो 2025 तक ही वैकेंसी नहीं आएगी, कभी भी वैकेंसी आ सकती है, कभी भी संशोधन हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार जो चीज छप गई उसके बाद उसी शेड्यूल पे काम किया जाएगा। हालांकि एसएससी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिस शेड्यूल को वो बना देती है उसे थोड़ा चेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये चेंज हो जाता है। अगर दिल्ली पुलिस के लिए को जरूरत है वैकेंसी की तो वो वैकेंसी जरूर कराते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने पूरी बातें इसमें बताई हैं, सारी एक एक पॉइंट आपका क्लियर किया है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।